नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में अब हलचल तेज हो गई है और खासकर जेडीयू के एक्शन के बाद, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तेवर के बाद, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की बैठकों में लगातार ये कहते रहे हैं कि सीटों का मसला जल्द से जल्द सुलझ जाना चाहिए, सीट शेयरिंग जल्द से जल्द इंडिया गठबंधन में हो जानी चाहिए। और फिर जिस तरीके से लगातार जेडीयू के नेताओं के बयान आ रहे थे कि सीट बंटवारे में देरी हो रही है, बहुत देर हो चुकी है, सीटों की डिमांड की 16 सीटें चाहिए। इससे थोड़ी हलचल तेज हुई इंडिया गठबंधन में, रफ्तार पकड़ी सीटों की बातचीत ने और सीट शेयरिंग को लेकर फिर बातचीत और तेजी से शुरू हुई है, ऐसा लगता है। कल एक बैठक हुई है इंडिया इंडिया गठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसकी अलायंस कमेटी की। सीटों को लेकर पेचीदगी को सुलझाने के लिए कांग्रेस ने अलायंस कमेटी का माफ कीजिएगा, अलायंस कमेटी का गठन किया है और उसी अलायंस कमेटी की मीटिंग हुई है। अलायंस कमेटी में जो लोग शामिल हैं, उन्होंने आरजेडी को आमंत्रित किया था सीट शेयरिंग पर बातचीत करने के लिए और ये पेचीदगी तो अभी नहीं सुलझी है, ये मामला खुलकर सामने नहीं आया है कि किसको कितनी सीटें लड़नी है। बिहार में जो हिसाब-किताब है इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का, वो बहुत क्लियर कर दिया है जेडीयू ने और क्लियर है भी कि सीट शेयरिंग का जो मामला होगा, वो आरजेडी और जेडीयू मिलकर तय करेंगे। दोनों में से कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और उसके बाद जेडीयू का कोई लेना-देना कांग्रेस और वाम दल से नहीं है और आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल फिर सीटें तय करेंगे कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। तो आरजेडी से सिर्फ लेना-देना है जेडीयू का, कांग्रेस और वाम दल मतलब बिहार वाले इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों से कोई लेना-देना सीट शेयरिंग को लेकर नहीं है। तो कल जो बैठक हुई है उसके मुताबिक मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सलमान खुर्शीद जैसे नेता जो माफ कीजिएगा कांग्रेस की अलायंस कमेटी में शामिल हैं, उस कमेटी ने राजद नेताओं को सीट शेयरिंग पर चर्चा करने का आमंत्रण दिया था और कल मनोज झा कांग्रेस से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। मुकुल वासनिक से बातचीत हुई और नेताओं से बातचीत हुई और 1 घंटे तक ये बैठक चली। मनोज झा ने मीडिया के सामने पत्ते नहीं खोले हैं। मनोज झा ने कहा कि क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर बात हो। यानी सीटों की संख्या को लेकर मनोज झा ने कुछ नहीं कहा। इस पर वो इस सवाल पर वो बचते नजर आए। लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने बयान दिया। कांग्रेस के नेता हैं सलमान खुर्शीद, उन्होंने कहा कि हम सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए सहयोगी पार्टियों से बात कर रहे हैं। राजद को बातचीत के लिए बुलाया गया था। बातचीत अच्छे माहौल में हुई है और कांग्रेस सीटों को लेकर अपनी बात पहले भी रखती रही है। एक बात तो साफ है कि कांग्रेस को पिछली बार की तुलना में जो अभी हिसाब-किताब समझ में आ रहा है, बात जो समझ में आ रही है, पिछली बार 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी और इस बार बहुत हद तक संभावना है कि कांग्रेस को उससे 2-3 सीट कम पर ही लड़नी पड़ेगी। 5-6 सीटों पर कांग्रेस को मानना पड़ेगा बिहार में, उससे ज्यादा कांग्रेस को मिलने नहीं जा रहा है। वैसे कांग्रेस 10 सीटों की 11 सीटों की डिमांड करती रही है। कांग्रेस ये कहती रही है कि पिछली बार हम 9 पर लड़े थे, उससे तो 1 सीट ज्यादा ही चाहिए। लेकिन एक बड़ा बयान कांग्रेस ने यह भी दिया है और इंडिया गठबंधन के लिहाज से अच्छा बयान भी दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि हम फ्लेक्सिबल हैं, हम 1-2 सीटों पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरे राजनीतिक दलों को भी, इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों को भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा सीट शेयरिंग के मामले में। तो सीटों को लेकर हलचल तेज है। माना यह जा रहा है कि अधिकतम जनवरी के आखिर तक सीटों का मामला सुलझ जाएगा। इंडिया गठबंधन में जेडीयू अकेली पार्टी है बिहार में जिसने 2 राज्यों में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, एक-एक उम्मीदवार के नाम का। बिहार में सीतामढ़ी लोकसभा सीट से देवेश चंद्र ठाकुर के नाम का और अरुणाचल प्रदेश पश्चिम लोकसभा सीट से रोहित तंगुंग के नाम का। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की किसी सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। तो जेडीयू के बाद आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। तो जाहिर तौर पर अब सीटों का मसला बहुत जल्द सुलझ जाएगा। बैठकें लगातार चल रही है और खासकर कांग्रेस की अलायंस कमेटी और एक्टिव हुई है।
जेडीयू सलाह देती रही है कि थोड़ी रफ्तार आनी चाहिए सीट शेयरिंग के मामले में, सीट शेयरिंग में देरी हो रही है। तो ऐसा लगता है कि जेडीयू की शिकायत पर अमल किया है कांग्रेस ने। हालाँकि देखिए सीटों का मामला जनवरी के आखिर में सुलझ पाता है या नहीं सुलझ पाता है, टाइम फ्रेम ज़रूर तय किया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि जनवरी तक सीट शेयरिंग का मामला सुलझ जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।